मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से शुक्रिया गुजार करते हुए मैं आप सभी लोगों को आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा, तभी हर रोज़ का जो नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझें, अनुभव भी करें। मन का है उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे भविष्य के लिए आप सभी हमें मार्गदर्शन दें। आपके मार्गदर्शन की हमें अपेक्षा है। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है। मित्रों, सद्बुद्धि जहाँ उपयोग होती है वहाँ दुर्बुद्धि का कोई पास नहीं पड़ता, क्योंकि सद्बुद्धि के बिना व्यक्ति का जीवन अंधकार है। अगर हम सद्बुद्धि का सही ढंग से निरूपण करते हैं या सदुपयोग करते हैं तो इसमें हर प्रकार के भावनाओं का भी विकास होता है, मानसिक संतुलन भी बनती है और श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होते हैं। सद्बुद्धि वह दिव्य संपदा है जो व्यक्ति समझ जाता है या उसे पा लेता है और अनुसंधान कर लेता है तो जीवन में अपने आप को, स्वयं को कल्पतरु बना लेता है। जिस व्यक्ति के अंदर हर परिस्थितियों को, जितने भी प्रतिकूल परिस्थिति है उसमें अपने अनुकूल स्थिति पैदा करके और तालमेल बैठा करके जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही जीवन में बहुत कुछ कर पाता है। इंसान के अंदर इंसानियत हो और व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करे तो सद्बुद्धि जो है अपनी वास्तविक धारणा को प्रदान करती है और व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उत्साह भरती है, प्रेरणा देती है, जीवन जीने की कला सिखाती है। हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह एक सिर्फ फिलॉसफी है। इसे हम जीवन जीने की कला कह सकते हैं। वह सोचने का एक तरीका है, जीवन यापन करने की एक पद्धति है, समाज के गठन का तरीका है, विश्व की शांति का मूल मंत्र है। अगर हम इसको अपना करके चलेंगे तो हम अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं। अच्छी दुनिया हमें फिर से देखने को मिल सकती है जैसी कि प्राचीन काल में देखने को मिलती थी। इसलिए मित्रों, गायत्री को दिव्य ज्ञान कहा जाता है। अगर हम इसकी उपासना, साधना, आराधना करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी प्रसुप्त स्थिति है, सुसुप्त अवस्था में है, उसको जागृत करती है और जीवन को धन्य बना देती है। गायत्री के 24 अक्षर में जीवन जीने की कला, हर प्रकार के श्रेष्ठ विचार और जीवन को नैतिक सिद्धांतों से परिपोषण करती है। अगर हम जीवन को कोई भी क्षेत्रों में सद्विचारों के साथ में जोड़ते हैं और सद्बुद्धि की अवधारणा करते हैं तो देखेंगे अपने आप में व्यक्ति आत्मिक विकास करता है और जो श्रेष्ठ गुण संपन्न होते हैं उनका प्रतिच्छाया अलग ही होता है। अगर हम जीवन के क्षणों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं, आलस्य में समय को कभी नहीं गंवाते हैं तो जीवन जो है बहुत आगे बढ़ती है और भविष्य का निर्माण होती है। क्योंकि सद्बुद्धि के बिना
व्यक्ति मूढ़ मान्यताओं में ग्रसित रहता है, और जिसके पास सद्बुद्धि होती है वो अपने आप को श्रेष्ठ विचारों के साथ में जोड़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जिसके पास सद्बुद्धि नहीं होती है वह पशु पक्षी की तरह है, कीट पतंग की तरह है, अस्त व्यस्त जीवन जीता है और अपने जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इसलिए मित्रों, मनुष्य को ईश्वर ने एक बहुत बड़ी दिव्य विभूति संपदा दी है, वह है सद्बुद्धि, विवेक। अगर हम इस बुद्धि के आधार पर अपने जीवन शैली को व्यवस्थित बनाते हैं और संस्कृति संस्कार के साथ में जोड़ करके भविष्य का निर्माण करते हैं तो जीवन में एक अद्भुत आनंद का अभ्युदय होता है और उपलब्धि होती है। जब तक हम आनंद का परिपोषण नहीं करते हैं तो सद्बुद्धि का विकास होगा ही नहीं। सद्बुद्धि के आधार पर ही जीवन परिपुष्ट होता है और सद्बुद्धि में ही जीवन विकास होता है। सद्बुद्धि के कारण से ही मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास करता है और सामाजिक प्राणी कहलाता है। सद्बुद्धि के अभाव से ही मनुष्य भटक जाता है और जीवन में कलमश कसाय दोष दुर्गुण दुश्चिंतन दुष्प्रवृत्ति में डूबा रहता है। जो व्यभिचार है, जो निरर्थक कार्य है, उसी में व्यक्ति लगा रहता है। इसलिए मित्रों, सद्बुद्धि का परिपोषण करें और उसकी जो वास्तविकता है, अवधारणा है, उसको समझने का अथक प्रयास करें। उसी में व्यक्ति की सज्जनता सन्निहित है। जो व्यक्ति अपने धर्म मर्यादाओं को पालन करता है वह श्रेष्ठ नागरिक बनता है, देव मानव बनता है, महामानव बनता है, विश्व मानव बनता है। मित्रों, अगर हम सद्बुद्धि की अवधारणा को समझने का प्रयास करें तो उसके लिए कोई आधार है तो गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ही प्राणों को शक्ति देने वाली, सद्बुद्धि प्राप्त करने वाली सिद्धिदात्री गायत्री माँ है। तो एक बार उनसे प्रार्थना करें और गायत्री महामंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जुम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां नितं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, सद्बुद्धि की अवधारणा। बहुत ही अनमोल सुविचार है। सद्बुद्धि का विकास किए बिना मानव जाति का उद्धार नहीं। मनुष्य की नियति यह है कि वह अपने को दूरदर्शी विवेकशीलता के साथ जोड़े, शालीनता अपनाए और सज्जनों की तरह जिए। मित्रों,
दुराग्रह और पक्षपात मनुष्य को उद्दंड बनाते हैं। अहंकारी अपने ही चिंतन और कर्तृत्व को सबसे ऊंचा और बढ़कर मानता है। उसे यह स्वीकार नहीं कि अपनी मान्यताओं और आकांक्षाओं को औचित्य की कसौटी पर कसे और यह देखे कि वे न्याय संगत हैं या नहीं। जो चाहा सो कर गुजरना मनुष्य के अंदर काम करती पशु प्रवृत्ति है। मनुष्य को यह सोचना होता है कि वह जो जानता मानता है, चाहता और कहता है वह सार्वजनिक हित में है या नहीं। धर्म और कर्तव्य उसे करने की छूट देते हैं या नहीं। मित्रों, बुद्धि की महिमा है और चतुरता की भी, किंतु सबसे बड़ी बात है विवेकशील न्यायनिष्ठा। हम अपने साथ न्याय करें और दूसरों के साथ भी, पर यह बंद तभी पड़ेगा जब सद्बुद्धि की अवधारणा हो। हम आग्रह छोड़ें और सत्य को अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।